यह वीडियो कल्चर पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि G20 की जो समिट हुई थी भारत में, उस समय कुछ भारत ने अपने जो सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित किया था, उस पर है ये वीडियो। G20 की जो थीम थी, विषय थी, वो थी वसुधैव कुटुंबकम। ये महाउपनिषद से ली गई है और इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी कि पूरा संसार एक परिवार की तरह है। ये हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है, महाउपनिषद में। महाउपनिषद किसका है? या बेसिकली इसके दो वर्सन हैं, दो इसके अनुवाद आप कह सकते हैं। एक सामवेद से भी संबंधित है और दूसरा अथर्ववेद से, यानी कि महाउपनिषद सामवेद या तथा अथर्ववेद से माने जाते हैं। इसके दो वर्सन में हैं इसके। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से है, अथर्ववेद का है मुंडक उपनिषद। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पिथोरा पेंटिंग का भी प्रदर्शन किया गया। ये जो भारत में कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे रथुआ, भील, नायक, टाडी, जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं, उनकी देन है ये। मतलब उनका सांस्कृतिक योगदान है भारतीय जो है संस्कृति के क्षेत्र में। ये भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। और अंगोरा पश्मीना जो शॉल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बनते हैं और यहाँ पर बौद्ध भूटिया जो ट्राइब है, उनके द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं। ये जो है वोमेन मतलब बुने जाते हैं। मेटल अम्बाबारी क्राफ्ट, ये जो है राजस्थान की जो मीना ट्राइब है, उनमें ये शिल्प कला प्रचलित है, ये उन्हीं की देन है। और गोंड पेंटिंग, ये जो है मध्य प्रदेश की है। और रिसेंटली जो हाल ही में इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, GI टैग प्राप्त हुआ है गोंड पेंटिंग को। शौर्य पेंटिंग भी है। शौर्य पेंटिंग जो है, ये उड़ीसा के जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, आर्टिजन, वो उन्हीं की जो है, उनमें ये मतलब उनकी देन है, या वो इस तरह की पेंटिंग तैयार करते हैं, चित्रकला। लोंगपी पॉटरी, ये जो है टांगखुल ट्राइब है, नागा ट्राइब है, उसमें ये है प्रचलित है। ये एक प्रकार से मृद भांड है, मतलब बर्तन है। और जो है ये टांगखुल ट्राइब जो है नागा ट्राइब के द्वारा ये तैयार की जाती है। लोंगपी डज नॉट रिजॉर्ट टू द पॉटर्स व्हील, यानी कि जो कुंभकार या कुम्हार का जो चाक होता है, उसके द्वारा निर्मित नहीं होती, उसकी सहायता से नहीं होती, ये बिना उसके तैयार होती है, ये मतलब है। ऋग्वेद की जो हस्तलिपि है, उसका भी प्रदर्शन किया गया है। हैंड रिटन इन शारदा स्क्रिप्ट, जो शारदा लिपि में हस्तलिखित ऋग्वेद की जो है क्या कहते हैं, प्रतिलिपि या लिपि जो है, यहाँ पर हस्तलिपि भी प्रदर्शित की गई थी G20 के शिखर सम्मेलन में। मैक्स मूलर ये जर्मन स्कॉलर थे, जिन्होंने वैदिक लिटरेचर पर काफ़ी काम किया है। मैक्स मूलर ट्रांसलेट ऋग्वेद फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, मैक्स मूलर ने जो ऋग्वेद का संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया है, उसका भी प्रदर्शन हुआ। विलियम जोन्स जाने माने ओरिएंटलिस्ट थे, ब्रिटिश थे, और भारत में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित हुई थी, उसकी स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इन्होंने बहुत सारी जो है भारतीय जो ग्रंथ है संस्कृत के, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है उसको, और जयदेव का गीत गोविंद जो है का भी प्रदर्शन किया गया। जयदेव के जो गीत गोविंद का इंग्लिश का में अनुवाद भी विलियम जोन्स के द्वारा तैयार किया गया था। अच्छा, ये जयदेव जो हैं, ये बंगाल के जो सेन शासक थे उनके समय के हैं। ये जॉर्ज ब्यूलर ट्रांसलेटेड पयालछी नाम वाला जो ओल्डेस्ट प्राकृत जो है प्राकृत डिक्शनरी है, ये शब्दकोश है जो है, उसका भी यहाँ पर अनुवाद प्रस्तुत किया गया था। यानी कि प्राकृत भाषा की सबसे पुरानी शब्दकोश है जो ब्यूलर ने तैयार किया था। ये इसका पयालछी नाम वाला इसकी जो है टाइटल है। पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी है, जो कि क्या कहते हैं, प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। और इसका जो हस्त वर्जन है
हस्तलिखित वर्जन जो है का प्रदर्शन किया गया था। संस्कृत की ग्रामर है बेसिकली पाणिनीय अष्टाध्यायी, और ये प्री मौर्यन पीरियड की मानी जाती है। और बाद में पोस्ट मौर्यन पीरियड में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक कमेंट्री है, टीका है। सभान समिति, जैसे हम जाते हैं वैदिक काल में, ये जो हैं एक प्रकार से शासन में का एक प्रकार से प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी, ये प्रशासनिक सभाएं थी, जिनके माध्यम से जो है शासन राजा करता था। जो है सभा समिति विदत, ये सब जो है वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जो उस वक्त जो है राजा का चयन करती थी। प्रशासन, न्याय के संबंध में, धार्मिक मामलों में जो है इत्यादि राजनीतिक मामलों में निर्णय लिया करती थी। उसका भी जो है यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। और हमारे यहाँ जो है बुद्ध काल में अगर आप देखें तो रिपब्लिकन राज्य भी हुए हैं जो है कुछ, क्योंकि हम देखते हैं अगर प्रशासन के दो प्रकार थे उस वक्त, एक जो है क्या कहते हैं, एक सम्राट यानी कि जो है साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, और दूसरी जो है गणराज्य जो गणतंत्रात्मक शक्तियाँ थी उस वक्त राज्य थे। और बौद्ध और जैन जो टेक्स्ट हैं, जो ग्रंथ हैं उस समय के, उस कुछ जो रिपब्लिक गणराज्यों की उल्लेख करते हैं, जिसमें वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। जैसे मगध गणराज्य नहीं था, राजतंत्र था, मोनार्की थी वहाँ पे। तो हमारे यहाँ राजतंत्र और गणतंत्र दो प्राचीन जो एक प्रकार से विचारधारा रही है शासन की। तो लेकिन ये लिच्छवी जो थे वैशाली के, ये गणतंत्र का उदाहरण थे। बुद्धिस्ट कैन डिस्क्राइब नॉर्म्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द किंग एंड आल्सो लीडर्स ऑफ द बुद्धा संघ। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी थी जो है प्राचीन काल में भी थी, और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उससे जो हैं और टेक्स्ट हैं उनसे पता चलता है कि राजा का जो इलेक्शन चयन कैसे होता था, चुनाव कैसे होता था, और जो संघ के जो नेतृत्व करता थे, जो संघ के जो मुखिया थे, जो हैं जो संघ को क्या कहते हैं एक प्रकार से संचालित करते थे, उनका चयन कैसे होता था। तो ये एक मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, उसका भी यहाँ पर G20 के शिखर सम्मेलन में प्रदर्शन किया गया। अच्छा, आगे देखते हैं। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये चोलों का है, साम्राज्यवादी चोलों का, जो 9वीं शताब्दी में स्थापित हुए, और ये चोल शासक प्रांतक फर्स्ट का है, जो कि 10वीं शताब्दी में शासन कर रहे थे। और उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली इसका सबसे महत्वपूर्ण है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन देता है कि उस वक्त हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन का प्रचलन था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, प्रांतक फर्स्ट के समय का है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सवान वाज ऑर्गेनाइज। इसमें जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो प्रांतक फर्स्ट का है, कि जो 3 प्रकार की बेसिकली उस वक्त हम कैसे प्रशासन, जो स्थानीय स्वशासन की जो एक प्रकार से जो प्रशासन करती थी, वो 3 भागों में था, ऊर, सभा और नगरम। ऊर जो है वो सामान्य गांव की थी, सभा ब्राह्मणों के गांव का प्रशासन की जिम्मेदारी थी, और नगरम जो जहाँ पर व्यापारी वर्ग रहते थे उनका है। तो हमें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से सभा के विषय में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, सभा का प्रशासन कैसे चलता है। सभा का संबंध जो है ब्राह्मण ग्रामों से था। अच्छा, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन थी, हालांकि ये बड़ा टॉपिक है चोलों का स्थानीय प्रशासन, लेकिन संक्षेप में यहाँ इसके क्योंकि इसके सदस्य जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े थे वो जो हैं कुछ सदस्य होते थे, और उनका कुछ निर्धारित योग्यताएं होती थी, उनके पास अपनी स्वयं की भूमि होनी चाहिए, अपना स्वयं का घर होना चाहिए, और उनको वेदों की ज्ञान होना चाहिए, और जो है एज जो है कम से कम 35 और 70 से ज़्यादा ना होना चाहिए, यानी कि 35-70 के बीच उनकी आयु होनी चाहिए। और जो चयन होता था इसमें ये कई जो है वरीयम यानी कई समितियों के माध्यम से शासन करती थी, और जो है इसमें क्या कह सकते हैं जो है क्या कहते हैं अपने समय में एक प्रकार से जो स्थानीय स्वशासन है चोलों का बहुत ही प्रसिद्ध है, और लॉटरी से चयन होता था इसका सदस्यों का। अच्छा,
आगे कालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये जो है पाल शासक धर्मपाल के समय है। जैसे हम जानते हैं पालों का शासक बंगाल बिहार में था, और जो है धर्मपाल एक प्रमुख शासक है, जो है ये पाल वंश के दूसरे शासक हैं। और इनके जो इससे पहले गोपाल शासक थे, जो इनके पिता थे। और जो है गोपाल का बेसिकली जो वहाँ पर बंगाल में एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से अराजकता का माहौल जो है एक अराजकता का माहौल था, एक वातावरण था। इसका परिणाम ये है कि कुछ स्थानीय लोगों ने जो है मिलजुल कर अपने में से एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल था उसका चयन किया, तो उसी ने जो है पाल वंश की नींव डाली, यानी कि जनता के द्वारा निर्वाचित शासक थे गोपाल। ये आता है क्वेश्चन। अच्छा, ये पाल रूलर धर्मपाल के समय का है, जो 770 यानी कि 8वीं सदी से 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया। और जो है थ्रो लाइट ऑन द मैनर हाउ गोपाल इनके फादर थे, जो संभवतः 750 से 770 के बीच इनका टाइम रखा है इतिहासकारों ने। जो है 8वीं शताब्दी में जो है वाज इलेक्टेड, इनका चयन हुआ था बेसिकली बाय द पीपल टू रिप्लेस एन अनफिट रूलर। उससे पहले मैंने एक मत्स्य न्याय था, अराजकता थी, कोई मतलब वहाँ कानून का शासन नहीं था, तो उसको समाप्त करने के लिए जनता ने अपने में से एक व्यक्ति गोपाल को चयन किया, और इस प्रकार से पाल वंश की नींव पड़ी। महास्थान इंस्क्रिप्शन मौर्य समय का है। कुछ इतिहासकारों ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना है, कुछ ने अशोक के समय का माना है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है महास्थान इंस्क्रिप्शन की, बेसिकली ये बंगाल से मिला। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो थी कि ये फेमिन रिलीफ यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड मौर्य काल में जो है ये राजा जो है यानी कि राजा जो है अकाल सहायता पहुंचाता था। राज्य जो है जो अकाल पीड़ित लोग थे उनको राज्य सहायता पहुंचाता था। इसका उदाहरण है महास्थान इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मौर्यन पीरियड का है। यानी कि जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पता चलता है कि जो है ये राज्य जो है, और 111 जो कॉपर प्लेट है गोरखपुर से मिली है, उससे भी पता चलता है कि जो है स्टेट जो है इंगेज था जो है ऐसे लोगों में कि जो अकाल से पीड़ित हैं उनको सहायता पहुंचाई जाए। तो हमारे पास एक प्रकार से 3 एविडेंस कह सकते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 111 कॉपर प्लेट फ्रॉम गोरखपुर एंड महास्थान इंस्क्रिप्शन फ्रॉम बंगाल। अच्छा, अनुभव मंटप ऑफ लॉर्ड बाशवेश्वर जो है, लॉर्ड बाशव भी कहते हैं इनको। इन्होंने इस मंठप, एक बेसिकली मंठप का मतलब ये है कि एक रिलीजियस जो है एक प्रकार से परिषद था, धार्मिक परिषद था जिसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर दर्शन संबंधी या अपना कोई अनुभव हो उससे संबंधित जो है एक प्रकार से गैदरिंग होती थी, एकत्रित होते थे। यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की गई थी, ऐसा परिसर स्थापित करके। बाशव के थे, कर्नाटक के थे, जो लिंगायत संप्रदाय से थे, जिन्होंने एक प्रकार से लिंगायत संप्रदाय की नींव रखी। वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ऐसा माना जाता है कि मानव के इतिहास में जो आरंभिक संसद थी, एक प्रकार से धार्मिक वाद विवाद होते थे यहाँ पर, तो उसमें से एक माना जाता है। प्रभुदेवा ग्रेट योगी वाज द प्रेसिडेंट। इसका प्रभुदेवा ये जो एक महान योगी थे, इस जो है धार्मिक परिषद के जो अध्यक्ष थे, और प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड बाशव। अनुपम मंटप मेंबर्स वर पिक्ड अप और नॉमिनेटेड बाय द हाई अथॉरिटी ऑफ मंटप। जो धार्मिक परिषद में रहने वाले लोग थे वो जो है अन्य सदस्यों का चयन करते थे या उनका मनोनीत करते थे उनको। ये मतलब एक प्रकार से ये पार्लियामेंट्री फीचर था उस पर। लॉर्ड बाशवेश्वर के विषय में भी हम थोड़ा सा जान लें। ये जो है 12th सेंचुरी के पोएट थे और बोर्न कर्नाटक में होते, नॉन फॉर जो है क्या कहते हैं फॉर सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म, वाचन लिटरेचर एंड लिंगायत मूवमेंट। लिंगायत आंदोलन दक्षिण भारत में अपने सामाजिक सुधार और वाचन
साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, 12वीं शताब्दी के हुए। हालांकि इनका टाइम अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग मिलता है, तो रफली आप 12वीं शताब्दी मान सकते हैं। भाषा पुराण रिटन बाई पलकुरिकी सोमनाथ। पलकुरिकी सोमनाथ ने एक पुराण लिखी बाद में 13वीं शताब्दी में, जिनमें बाशवेश्वर जो है, बाशवेश्वर के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश पड़ता है। ओके।